चलिए भाई, नमस्कार। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं रेलवे एग्जाम्स बाय ऑलिव बोर्ड पर्सन। आइए भाई, फिर आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आज की कहानी में हम बात करेंगे अपने आरआरबी एनटीपीसी के नेक्स्ट पेपर के ऊपर। आप सबको पता है, हम रोज काफ़ी लगभग 3 से 4 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, चौथा वीक है। हम लगातार एनटीपीसी के पेपर देखते आ रहे हैं, जो भी पिछले कुछ पेपर रेलवे ने लिए हैं। तो आइए बिना किसी डिले के आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, और मंडे को हालांकि मैंने एक सेशन रखा है पूरा डिटेल आपको ये बताने के लिए कि हमारे 2026 में हम अपने सफ़र को कैसे तय करेंगे। और वो 2026 का जब हम सफ़र तय करेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे परसों 4 बजे इसी टाइम कि हमारा आगे का प्लान क्या रहने वाला है, और फिर प्रॉपर क्लासेस फिर से ऐसे ही चलती रहेगी। आइए सर, पहला सवाल हमें बोला गया, अली एक बंदा है सर, अली जो किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 8 दिन में, बलविंदर उसी काम को कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम अगर निकाला जाए तो 40 यूनिट आ गया, और अगर एफिशिएंसी निकाली जाए तो 5 यूनिट और 4 यूनिट आपकी एफिशिएंसी आ गई। लिखा है सर 4 दिन के लिए, वो बोलते हैं ये काम अगर 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो उन्होंने चंदर को बोला कि प्लीज तू भी हमें ज्वाइन कर ले। यानी ये तीनों लोग मिलकर इस 40 काम को कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन के अंदर। क्या लिखा है? अगर वो काम कंप्लीट करना था 4 दिन में, तो उन्होंने चंदर को भी ज्वाइन करने के लिए बोला कि भाई तू भी ज्वाइन कर ले। तो तीनों ने मिलकर 40 काम को 4 दिन में कर दिया, यानी वो लोग एक दिन में 10 काम करते हैं। तो बेटा अगर इन दोनों की क्षमता 9 है, तो सी की क्षमता 1 आ गई, क्योंकि तीनों की 10 है सर जी। तो सवाल क्या है? चंदर अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो बच्चा 40 काम करना है, और चंदर डेली 1 काम करता है, तो पूरे काम को अकेला 40 दिन के अंदर निपटा देगा। आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर आपके सामने। हम सब जानते हैं भाई कि जिससे भी हमें काम करवाना होता है, हमें उसकी एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। जिससे भी, चाहे कोई भी है, मुझे ए से कराना है, बी से कराना है, सी से कराना है, डी से कराना है, एफ से कराना है, जेड से कराना है, किसी से भी करवाना है, मुझे बस उसकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर पता है तो बस बात खत्म हो जाएगी। सर 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, वो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर मैं सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस को ले आता हूं, तो 15 के नीचे 9 आ जाएगा, और 3 पे 5 और 3 पे 3 कट जाएगा। तो 3 रुपए की चीज लाकर 5 की बेचोगे तो 2 का प्रॉफिट हो गया, वो भी 3 पर और इनटू में 100।
यानी सबसे पहली बात आपको प्रॉफिट हुआ है वो भी 66.6% का सर जी। आपको बिजनेस के अंदर 66.66% का प्रॉफिट है, यानी 66.6% का प्रॉफिट सर जी। आगे बढ़ते हैं। सर लिखा है ट्रेन जो है वो बस से 1/2 फास्टर है, यानी तेज है। यानी अगर बस की स्पीड 2 है तो ट्रेन की स्पीड 3 है, क्योंकि लिखा है सर जी कि ट्रेन की स्पीड 1/2 ज्यादा है आपकी बस से, यानी अगर बस की 2 है तो ट्रेन की 3 है। दोनों करनाल से निकलती हैं सेम टाइम पर और पानीपत पहुंचती हैं, जो कि 75 किलोमीटर दूर है करनाल से। ऑन द वे किसी तरह ट्रेन ऑन द वे ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन फॉर 12.5 मिनट्स। सर जी रास्ते में जो रेल गाड़ी है, अच्छा सबसे पहली बात वो दोनों चले भी सेम टाइम के लिए, वो दोनों पहुंचे भी सेम टाइम पे। तो सर जिसको भी ये बात नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने आना जाना सेम टाइम में किया है, फिर पढ़ लीजिए, बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड रीच पानीपत एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम लिया, पर सफर में ट्रेन 12.5 मिनट रुकी थी और आपको पता है दोनों करनाल से पानीपत जा रही हैं। अगर मेरा डिस्टेंस सेम है तो मेरे टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। और दोनों में अंतर कितने मिनट का है? 12.5 मिनट का। काफी मन में दिमाग में आएगा कि 12.5 मिनट का अंतर कहां से आ रहा है भाई? साफ देखिए, यहां से आ रहा है 12.5 मिनट का अंतर। कैसे आ रहा है समझा देता हूं। सही है, आप सेम टाइम पे निकले, सेम टाइम पे पहुंचे, पर ट्रेन 12.5 मिनट के लिए रास्ते में रुकी भी थी। यानी ट्रेन अगर वो 12.5 मिनट ना रुकती, आप तो रुके नहीं, ट्रेन रुक गई, यानी अगर वो ना रुकती तो आपसे 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। तो सर जी दोनों के टाइम में अंतर 12.5 मिनट का है। अगर एक का वैल्यू 12.5 मिनट का है तो 3 का वैल्यू 37.5 मिनट का आ गया। तो बस की स्पीड बताओ सर जी। तो बस को 75 किलोमीटर कवर करने के लिए 37.5 मिनट लगते हैं। मिनट को आवर में बदलने के लिए जो नीचे 60 आएगा वो ऊपर चला जाएगा सर जी। लो जी, ये 2 पे कट गया और आपके बस की जो स्पीड है वो आ गई 120 किलोमीटर पर आवर सर। 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी बस की स्पीड आ गई सर। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़े या बहुत ज्यादा आपको परेशान होना पड़े, बहुत आसान है सर। लिखा है सर, एक गोलाकार पाथ पे अंश एक राउंड 18 मिनट में पूरा कर लेता है और सिद्धि 12 मिनट में। अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पर चले तो वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे? बेटा अंश एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर लेता है और सिद्धि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेती है। कभी भी सवाल आ जाए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितनी देर बाद मिलोगे, तो जो उन्होंने एक एक चक्कर लगाने का टाइम दिया है उसका एलसीएम ले लीजिए
और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे सर जी। दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं सर जी। अनुज के पास 5625 प्लांट है गार्डन में। इस तरीके से है, जितनी रो है उतने ही प्लांट हैं हर रो में सर जी। मतलब अगर x रो है तो हर रो में x प्लांट है, अगर y रो है तो हर रो में y प्लांट है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते उत्तर, प्लांट पूछे हैं। मतलब अगर 2812 प्लांट है एक रो में तो 2812 रो हो गई। इतने तो प्लांट ही नहीं है तुम्हारे पास। ये रहा आंसर 75। अगर 75 प्लांट है एक रो में तो आपकी रो भी 75 है। अब आधे लोगों को इंग्लिश या लैंग्वेज समझ नहीं आती, फिर परेशान हो जाते हैं बच्चे। उन्होंने बोला कि प्लांट इस तरीके से है कि जो रो है और जो प्लांट है हर रो में वो सेम है। यानी जितनी रो है उतने ही एक रो में प्लांट है। यानी अगर x रो है तो हर रो में x ही प्लांट है और टोटल प्लांट 5625 है। तो x का वैल्यू 75 आ गया। यानी अगर कोई आपसे रो पूछे तो भी 75 है, हर रो में प्लॉट पूछे तो भी 75 है। प्लॉट नहीं, प्लांट। चलिए 25% का गेन कोई बोलता है कि मुझे हो रहा है 10% का डिस्काउंट देकर, तो क्या एमआरपी होना चाहिए 360 रुपए की सीपी पर? रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, दुनिया का कोई पेपर हो, टीचर डिस्काउंट तो पढ़ाता ही पढ़ाता है। और यह चीज 100% पढ़ाई जाती है कि सीपी और एमआरपी का अगर डायरेक्ट रेशियो हमें निकालना पड़ जाए तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी अगर 10% का डिस्काउंट है तो ये 90 रह जाएगा, और 25% का प्रॉफिट है तो 125 हो गया। यानी आपकी सीपी और आपका एमआरपी का रेशियो आ गया। आपकी सीपी 360 है यानी 4 गुना, तो एमआरपी निकालने के लिए इसका 4 गुना कर दीजिए तो सही जवाब आ गया 500 रुपए सर जी। यानी अगर कोई आपसे इस सवाल की एमआरपी पूछता है, द आंसर विल बी 500 यानी 500 रुपए सर। किसी घड़ी को किसी रेट पर बेचकर 10% का नुकसान हो जाता है दीपिका को, पर अगर इसी घड़ी को 140 रुपए महंगी बेच दे तो 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो जी, पहले 10% के लॉस पे आप अपनी चीज को बेचते थे तो 90 का बेचते थे। आज अपने अपनी चीज को 140 रुपए ज्यादा बेचा तो आपको 4% का प्रॉफिट हो गया। यानी चीज 104 की बिकने लग गई। आपका सेलिंग प्राइस कितने यूनिट बढ़ गया? 14 यूनिट। और आपका सेलिंग प्राइस कितने रुपए बढ़ गया? 140 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू 10, तो 100 यूनिट का वैल्यू 1000 आ गया, क्योंकि आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया था। द राइट आंसर इज 1000
यानी 1000 आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा। लो जी, 3 + 2√5, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं। और क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नेचुरल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा होना चाहिए, आयोटा भी नहीं है। रैशनल नंबर क्या होगा कि आप इसको ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉपर नहीं कर सकते इसको प्रॉपर सॉल्व, यानी ये एक रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर सर जी, यह एक इरेशनल नंबर है, बात खत्म। इसीलिए जब टीचर नंबर सिस्टम पढ़ाता है तो नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए सर। हमसे पूछा गया है एक ट्रायंगल में a + b + c = 2s है विद द यूजुअल नोटेशन, तो साइन a/2 का वैल्यू बताना है। सर बहुत प्यारा सवाल है, आप इसका आंसर देखते हैं कितने लोग मुझे सॉल्व करके बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में। आप इसको अगर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे डोंट वरी, बट जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। लेट्स सी भाई, एवरीवन जो भी देख रहा है लाइव और जो रिकॉर्डिंग देखेगा, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करना। अगर आप बता पाए बहुत खुशी की बात होगी। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जरूर कोशिश करना भाई। चलिए, 109 को डेसिमल में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1 सही 9/100। इसमें कुछ ज्यादा विचार करने की, 1 सही 9/100, इसमें कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं थी सर। ये देखो, ध्यान से देख लो बेटा, ये 0 का 0 रह जाएगा, ये 9/100 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ के देख लो, आ जाएगा 109/100 सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सेलेक्ट करना है, एक सेकंड, किसी बच्चे ने बोला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को कैसे सही बोल रहे हो भाई? जो भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चे, ये तो गलत हो गया, और बाकी भी आप जो भी सो बोल रहे हो गलत। ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आइए, हमने कभी भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 आ गया, यहां भी अभी ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया। अब ये मेरा 20 हो गया, और पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 पंजे 30 हो गया, और माइनस में 3 आ गया। अब 20 - 33 करोगे, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या होता है ना, जब भी मैं इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करता हूं, मुझे वी बोर्ड मास का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा वी बोर्ड मास क्या होता है सर, कि पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या प्लस माइनस लास्ट में करना है, ये चीज का ध्यान देना होता है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। सर ये आ गया पॉइंट का 33, ये आ गया पॉइंट का 57 सर जी, और ये आ गया पॉइंट का 4। तो ये रहा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी 1/3, 2/5, 4/7, 1/20% सर जी, 20% सर जी। लिख लो बच्चों, जिसको भी नहीं पता
अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, क्लास कैसे बंद हो गई थी। हाँ ठीक है, वी आर बैक। मैंने देखा अचानक से क्लास कैसे बंद हो गई। चलो जी बढ़ते हैं। जब भी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या मेथड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इनटू 100, इससे आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है। आइए सर जी, अमित किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बलबीर कर सकता है 10 दिन में। एलसीएम 30 यूनिट आ गया, एफिशिएंसी निकाली तो 2 यूनिट और 3 यूनिट आ गई। अब सवाल क्या बोल रहा है बच्चे, अमित अकेला 3 दिन काम करता है, तो ये 3 दिन के अंदर 6 काम निपटा देगा और 30 में से 6 काम निपटा दिया तो बाकी काम 24 बच गया और बलबीर उसको ज्वाइन कर लेगा, तो देन वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। तो बच्चे ये दोनों मिलकर बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 5 करते हैं, तो 4 सही 4/5 दिन में ये बचा हुआ काम कर देंगे। 3 दिन यहां लगे थे, 4 सही 4/5 यहां लगे, कृपया इनको जोड़ लीजिए, आपका काम समाप्त होने में टाइम लगेगा 7 सही 4/5 दिन का। सर आपका काम समाप्त होने में टाइम लगेगा 7 सही 4/5 दिन का। सर जी 7 सही 4/। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई सर जी इसको लिखेंगे 19/4 और इसको लिखेंगे 10/3। कृपया सॉल्व कर लीजिए, 17/12 आएगा, कृपया सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ गया आपका 3/20। कितना आ गया सर, 3/20। ये पलट कर 20/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहां पे बीच में डिवाइड का सिंबल है। उसके बाद 3/5 गुना 5/7 गुना 7/9, कैंसल कैंसल, 1/3 आ गया सर। लिख सकते हो 12/36, दोनों को जोड़कर 352/36 और 352/36 को 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 9 यानी 9 सही 7/9 विल बी द राइट आंसर भाई। 9 सही, चलिए 9 सही 7/9 विल बी द राइट आंसर भाई। आपके सवाल का सही जवाब जो है वो 9 सही 7/9 आ जाएगा। तो किसी भी एंगल से कोई भी सवाल सॉल्व करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस थोड़ा सा बेसिक पार्ट को आप जितना कवर करके चलोगे आपके लिए बेहतर और बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी टाउन की पॉपुलेशन 10% हर साल बढ़ती है। अगर आज 20,000 है तो अगले साल कितनी, 22,000 हो जाएगी, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 होता है। और अगर कोई चीज 2,000 बढ़ जाएगी तो 22,000 हो जाएगी। सर जी किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो दे रखा है और मैं गारंटी देता हूं आपने 3, 4, 5 जरूर सुना होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई सर जी। आपने 3, 4, 5 जरूर सुना होगा पाइथागोरस का ट्रिपलेट। और अगर आपने ये पाइथागोरस ट्रिपलेट सुना है तो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। हां नीचे आइदर और भी दे रखा है। आओ जी
इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। ये 9 आ गया, ये 16 आ गया और ये 25 आ गया। तो दो छोटी साइडों को जोड़कर अगर टोटल तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो डेफिनेटली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक्यूट भी नहीं हो सकती सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, एक्यूट भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सर जी। 8 माइनस 2√15 किसका स्क्वायर है? 8 माइनस 2√15 किसका स्क्वायर है? या तो ऑप्शन में स्क्वायर करके देख लो। आ गया 9 जमा 5, ना जी इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये रहा। आ गया 5 जमा 3 माइनस 2√15, लो जी इसका जो स्क्वायर है वो ये रहा। अब आपको प्रॉपर कैसे होगा अगर ऑप्शन ना दे रखी हो? सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होता है और ये 2ab की वैल्यू होता है। अगर 2ab की वैल्यू 2√15 दे रखी है तो ab की वैल्यू √15 आ गई, यानी एक रूट का 3 आ गया, एक रूट का 5 आ गया, यानी एक रूट का 3 आ गया, एक रूट का 5 आ गया। ये 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5, जोड़कर 8 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ये जो नंबर है ये इसका स्क्वायर है, ये नंबर इसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? √5 माइनस √3 का। सर जी 3 दोस्त हैं, राजीव, केवल और अमित, इनके बीच में पैसा बांटा गया है इस रेशियो में और अमित को 15 रुपए ज्यादा मिलते हैं केवल से। सर कितने ज्यादा मिलते हैं? 4 बराबर 15। तो कितना पैसा तीनों में बांटा गया था? तीनों में बांटा गया है सर जी 12, यानी 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, तो तीनों में 45 रुपए बांटे गए थे। द राइट आंसर इज 45। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर जी। सर जी कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? जल्दी से इसका आंसर भी आप, वैसे मैं आपको टर्मिनेटिंग का आइडिया दे देता हूं। 1.3333 है, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए ऊपर बार लगा सकता हूं। मान लो 1.232323 है, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए ऊपर बार लगा सकता हूं। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है। पूरी क्लास टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कौन सा रुक सकता है। चलो आइडिया और देता हूं। 7 पे 11, 7 पे 30, 3 तिये 9, 3 पे गया 6, 6, 6, 6, 6 चलता रहेगा। ऐसे करके आपको चेक करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा, जो भी आपसे टर्मिनेटिंग ही पूछ रहा है। सर जी सिंस इन दोनों का HCF 48 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों पर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 144 है, वो 48 पे भी कटता है, वो 144 पे भी कटता है सर। चलिए जी, प्राज्ञा ने अपनी पार्टी में मेल और फीमेल बुलाए हैं 7:6 के अंदर, तो प्राज्ञा के टोटल गेस्ट 13 पे कटने चाहिए। 13 पे कटने वाला एक ही नंबर है, तो प्राज्ञा के गेस्ट 104 आ गए। फिर भी पूरा सॉल्व करना है, तो मेल 56 है, तो फीमेल 48 आ गई, तो टोटल 104 हो गए। यानी सर जब आप आरआरबी एनटीपीसी जैसे पेपर की बात करते हैं, बहुत बहुत जीरो लेवल का पेपर बनता है भाई, सीधी सीधी बात, बहुत जीरो लेवल का। अब डिपेंड आप पे करता है आपको देना है
तो किस सोच से आप उस पेपर को देने वाले हो। अब एक छोटी सी बात, 99 वाला मंथली रेलवे का पैक हमारा आप ले लीजिए, 1000 2000 1500 लगाने की जरूरत नहीं, 99 पर मंथ में आप इसको एक बार स्टार्ट कर लेंगे, जब मर्जी कैंसिल कर सकते हो। मान लो 100 रुपए खर्चे, आपको लगा नहीं ये तो टीचर ही अच्छे नहीं है, पढ़ाते ही अच्छा नहीं है, आपको एक बार में पता लग जाएगा, आप अगले महीने से प्लान कैंसिल कर सकते हो। और हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच आ रहा है, मैं बता देता हूं कब से सर। NTPC 4.0 14 जनवरी से, इसमें मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा, आप जा सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर रेलवे की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो। इस लेवल का पढ़ाऊंगा, चाहे कोई स्टेट पेपर दे लेना, SSC में जाके बैठ जाना, रेलवे, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, जो देना है मैथ्स क्लियर हो जाएगा बस। बाकी सब्जेक्ट भी उसी लेवल से आपको पढ़ाए जाएंगे कि बहुत बेहतर तरीके से आप रेलवे के साथ साथ बाकी जगह पर भी बहुत बेहतर कर पाए। तो 99 वाला प्लान लेना, 99 वाला ले लो। वन टाइम प्लान लेना है SSC सुपर एलीट या रेलवे सुपर एलीट, तो रेलवे सुपर एलीट ले सकते हो। मान लो 12 महीने का लेते हो, HYN लगाकर, सॉरी HNY लगाकर, तो सर 940 में 1 साल का कोर्स। और अगर मंथली लेना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मंथली के लिए मंथली वाले पार्ट को चूज कर लो। इसमें भी वही सब मिलेगा, पर इसमें हर महीने 100 रुपए जाएंगे सर। 12 महीने ज्वाइन करोगे तो 1200। अगर आपको लगता है मुझे तो फ्लो में पूरा जाना है, 1 साल लगेगा, तो फिर तो वही लेना। अगर लगता है मैं 6-7 महीने में निपटा दूंगा तो 100 ये पर मंथ वाला ले लो सर, आपकी मर्जी है। तो टेक केयर बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।